तुम्हें कभी प्यार हुआ है? सेंटेंस क्या है, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? कैसे बोलेंगे इसको? हैव यू एवर बीन इन लव? क्या कभी तुम्हें प्यार हुआ है? ठीक है, इंट्रोगेटिव है इसलिए हैव आ रहा है पहले यू के। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने काम से काम रखो। आई डोंट नीड योर सिंपैथी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए डोंट। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। ओके गाइस, अगला वाक्य देखते हैं। मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो कुछ भी कर रहा है उसकी भैया उसकी खुद की जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। तो आई हैव नथिंग टू डू विद हर, आई हैव नथिंग टू डू विद हर। अगला वाक्य, हम इसे ना तो बदल सकते हैं और ना ही सुधार सकते हैं, यानी कि जो चीज़ चल रही है जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नीदर चेंज नॉर इम्प्रूव इट। ठीक है, वी कैन नीदर चेंज नॉर इम्प्रूव इट। अगला वाक्य देखते हैं। मैं केवल अपने काम के लिए जिम्मेदार हूँ। ठीक है, आप मेरे को बोलो उसने क्या कर दिया इसने क्या कर दिया, उससे कुछ मतलब नहीं मुझे। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर माई वर्क। ओके, आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर माई वर्क। अगला वाक्य देखते हैं। वह हमेशा काम में लापरवाह रहता है। आइए देखते हैं इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में। ही इज़ ऑलवेज केयरलेस इन हिज वर्क। ठीक है, अपने काम में कोई भी काम दो उसे लापरवाही करता है, उसे सही से पूरा नहीं करता। तो ही इज़ ऑलवेज केयरलेस इन हिज वर्क। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। वह दूसरों को भी भड़काता है काम ना करने को। ठीक है, खुद तो करता ही नहीं, लापरवाही रहता, दूसरों को भी भड़काता। तो ही प्रोवोक्स अदर्स आल्सो नॉट टू वर्क। ठीक है, प्रोवोक मतलब भड़काना है, तो ही प्रोवोक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए एस लगा दिया वर्ब में। ही प्रोवोक्स अदर्स आल्सो नॉट टू वर्क। अगला वाक्य देखते हैं। इसके अलावा वह ऑफिस में सो भी जाता है। भड़काता है, लापरवाह है, कामचोर है, सो भी जाता है भाई। तो एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा ही आल्सो स्लीप्स इन द ऑफिस। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो ऑफिस आवर्स में सोता है, तो ही आल्सो स्लीप्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ठीक है गाइस, अगला वाक्य देखते हैं। पता नहीं क्यों पर बॉस ने उससे कभी कुछ नहीं कहा। रीज़न नहीं पता, लेकिन भाई बॉस उससे कुछ कहता ही नहीं है। डोंट नो वाई बट बॉस नेवर सेड एनीथिंग टू हिम। ठीक है, उसने कभी कुछ बोला ही नहीं उसे। डोंट नो वाई बट बॉस नेवर सेड एनीथिंग टू हिम। अगला वाक्य देखते हैं। बस वह बॉस को गिफ्ट देता रहता है, यानी कि चक्कर ये है इसलिए कुछ नहीं कहा बॉस ने। तो ओनली ही कीप्स गिविंग गिफ्ट्स टू बॉस। ठीक है, क्या करता है? ओनली कीप्स देता रहता है। ठीक है, इसलिए कीप यूज़ कर रहे हैं हम। तो ही कीप्स गिविंग गिफ्ट्स टू बॉस। अगला वाक्य देखते हैं। चापलूसी के मामले में वह नंबर 1 है। गिफ्ट देता है और हाँ में लाता रहता है बॉस की। तो ही इज़ नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ फ्लैटरी। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे? ही इज़ नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ फ्लैटरी। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने एडवांस वाले में डाल रखा है, एडवांस स्ट्रक्चर में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। ठीक है यार, ये कर देना, तू काम जल्दी बोलना पड़ता ना। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इट विल टेक 5 मिनट्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा के लिए एट द मोस्ट, और इट विल टेक लगेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए विल यूज़ कर रहे हैं। इट विल टेक 5 मिनट्स ओनली। अगला वाक्य देखते हैं। यह बात सच हो सकती है, जो तू कह रहा है ना ये बात सच हो सकती है। तो दिस मे बी ट्रू, पॉसिबिलिटी है इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है? मे। ठीक है, और बी होने के लिए बी। दिस मे बी ट्रू, बी एज ए मैन वर्ब है यहाँ पर। तो दिस मे बी ट्रू। अगला वाक्य देखते हैं। क्योंकि आप जितने सेंटेंस देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपकी कन्वर्सेशन अच्छा होगा। उसका मुंह लाल पड़ गया, ऐसी बात हुई भाई, उसका मुंह लाल पड़ गया एकदम गुस्सा से या शर्म से, बोलते ना ऐसे। तो हिज फेस टर्न्ड रेड। उसका फेस कैसा हो गया? हिज फेस टर्न्ड रेड, उसका चेहरा लाल पड़ गया। अगला वाक्य देखते हैं। मुसीबत ही मुसीबत है। आजकल जो है ना भाई, क्या ऐसा चल रहा है टाइम, मुसीबत ही मुसीबत है। तो ट्रबल्स आर एंडलेस। कई बार सेंटेंस हमें सेंस के ऊपर बनना पड़ता है। मुसीबत ही मुसीबत है का मतलब मुसीबत ख़त्म ही नहीं हो रही, आती जा रही। तो ट्रबल्स आर एंडलेस या प्रॉब्लम्स आर एंडलेस, अंतहीन, जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। सच कहने में हर्ज क्या है? ठीक है, वो हो या ना हो, लेकिन सच कहने में, सच बताने में हर्ज क्या है, नुकसान क्या है? तो व्हाट इज़ द हार्म? नुकसान क्या है? इन टेलिंग द ट्रुथ, सच बताने में। ठीक है, द ट्रुथ, सत्य। अगला वाक्य देखते हैं। तुम्हें याद है ना? जैसे कभी कभी सही पोजीशन होती है, तुम्हें याद है ना?
जो मैंने बताया था तुम्हें याद है ना, कैसे बोलेंगे उनसे, यू रिमेंबर, तुम्हें याद है ना के लिए आ जाएगा डोंट यू, ठीक है। तुम्हें याद है ना, तो यू रिमेंबर डोंट यू, मतलब क्वेश्चन ऐसा मतलब पूछ रहे हैं ना उससे, उसकी मत पूछो। जैसे कोई ऐसा करेक्टर होता है ना कभी कभी, यार उसके बारे में बात मत करो भाई, तो डोंट आस्क अबाउट हिम, मतलब ये बेहतर ये है कि हम आपस में अपने बारे में बात करें, वो क्या करता है कब क्या नहीं करता है किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके से कमेंटिंग बैनर में आता है, तो डोंट आस्क अबाउट हिम। अगला वाक्य देखते हैं, देखते ही देखते भीड़ लग गई। इस तरीके की बात हुई वहाँ, देखते ही देखते एकदम से भीड़ लगती चली गई। तो अ क्राउड गैदर्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड, ठीक है, अ क्राउड गैदर्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंडों में। देखते ही देखते का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत जल्दी, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, जो कर रहा है वही कर सकता है, उसके पास और कोई विकल्प है नहीं। तो ही हैज नो अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब इसके बदले में कुछ और, कोई ऐसा नहीं है। तो यह आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, ठीक है ना। अगला वाक्य देखते हैं, गाड़ी समय पर पहुंच गई, ठीक है, हम निकल चुके हैं, गाड़ी समय पर पहुंच गई थी। तो द ट्रेन रीच्ड, पहुंच गई समय पर के लिए, ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम, क्योंकि पॉइंट ऑफ द टाइम पे पहुंची तो ऑन टाइम। द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे रीच्ड सेकंड फॉर्म में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम। अगला वाक्य देखते हैं, यह काम मेरे लायक नहीं है, भाई तू ही कर इसको, ये वाली नौकरी मेरे लायक नहीं है। तो दिस वर्क या दिस जॉब इज़ नॉट सुटेबल फॉर मी, मेरे लायक नहीं है, मेरे लिए उचित नहीं है ये, ठीक है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा इससे ये काम। तो दिस वर्क इज़ नॉट सुटेबल फॉर मी, सुटेबल का मतलब मेरे लिए उचित होना या सही होना, ठीक है, क्योंकि अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज आ गया। तो दिस वर्क इज नॉट सुटेबल फॉर मी। अगला वाक्य देखते हैं, उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, भाई सब समझ रहे हो ना। एवरीवन सैल्यूट्स द राइजिंग सन, सैल्यूट का मतलब जो होता है ना, सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। तो एवरीवन सैल्यूट्स द राइजिंग सन, या ऐसे भी बोल सकते हो आप, एवरीवन वर्शिप्स द राइजिंग सन, ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन एवरीवन सैल्यूट्स द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज मतलब राइजिंग सन, ठीक है। एवरीवन का मतलब हो ही गया हर एक, सैल्यूट्स का मतलब नमस्कार। दो और दो चार होते हैं, बहुत ही प्यारा सेंटेंस हो, कई बार आपको बोलना पड़ता है। तो इसको सिंपली बोलेंगे, 2 and 2 मेक 4, क्योंकि यहाँ पे दो की बात हो रही, सब्जेक्ट दो हैं इसलिए मेक आएगा, ठीक है। गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, कई बार स्ट्रीट में डॉग्स भौंकते रहते हैं ना, कैसे बोलेंगे, द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए आईएनजी लग रहा है वर्ब में, ठीक है गाइस। द डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं, कार के बाद कार आ रही है। कभी कभी होता है ना इसमें, भाई एक कार आई दूसरी कार आई, जाम सा लग गया, तो कार आफ्टर कार इज कमिंग, क्योंकि सिर्फ बात एक ही कार की कर रहे हैं, तो कार आफ्टर कार इज कमिंग। कार बीमा कंपनी पैसा बना रही है, आजकल जो जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसमें खूब पैसा बनाती है कंपनी, तो कार इंश्योरेंस कंपनीज आर मिंटिंग मनी, ठीक है, कार इंश्योरेंस कंपनीज आर मिंटिंग मनी। एक और वाक्य देखेंगे, मैं भी इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रधानी को चुनाव भैया मैं भी लड़ रहा हूँ अब की बार, तो आई एम आल्सो कंटेस्टिंग दिस टाइम। कंटेस्ट का मतलब चुनाव लड़ना होता है, तो आपको सिर्फ कंटेस्टिंग बोलना है, ठीक है। एक और वाक्य देखेंगे, क्या तुम किसी से बात कर रही हो, यानी कि इस मुद्दे पे तुम किसी से बात कर रही हो या फिर अभी किसी से बात कर रही हो, तो कैसे बोलेंगे इसको हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इस वाले सीरीज में मैं सारे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस ही लाया हूँ। तो आर यू टॉकिंग टू समवन, क्या तुम किसी से बात कर रही हो, ठीक है, आर यू टॉकिंग टू समवन। एक और वाक्य देखते हैं, इसमें आपके प्रेजेंट के ही, प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही सारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस तरीके के सेंटेंस मिलेंगे, जिससे आपको एक पर्टिकुलर टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्या तुम्हारा भाई अब ऑफिस जा रहा है, इज योर ब्रदर गोइंग टू ऑफिस नाउ, इज योर ब्रदर गोइंग टू ऑफिस नाउ। एक और वाक्य देखेंगे, वह भी सो रहा है, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, ही इज आल्सो स्लीपिंग, ठीक है। हम क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं वर्ब में, तो इसमें स्लीप में हो गया आईएनजी लग के, तो ही इज आल्सो स्लीपिंग, ठीक है गाइज। एक और वाक्य देखेंगे, क्या वह छत पर पतंग उड़ा रहा है, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो आएगा पहले, तो इज ही फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ,
पतंग उड़ाने के लिए भी हम जो फ्लाई ही लगाते हैं, ठीक है। तो इज ही फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ। एक और वाक्य देखते हैं, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो। भाई इतनी अंधेरी रात है ना, चंद्रमा नहीं निकलता ना जिस दिन, तो उसको बोलते हैं तो वाट वेयर आर यू गोइंग इन दिस डार्क नाइट, इस अंधेरी रात में। और आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, इसलिए वेयर और आर सब्जेक्ट के पहले आ रहा, तो वेयर आर यू गोइंग इन दिस डार्क नाइट। एक और वाक्य देखेंगे, अब तुम किसे बुला रही हो, या अब तुम किसे बुला रहे हो। तो होम आर यू कॉलिंग नाउ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो आएगा पहले सब्जेक्ट के, और आर बी हेल्पिंग वर्ब भी यू के पहले आएगा, तो होम आर यू कॉलिंग नाउ, ठीक है गाइज। बहुत ही प्यारे सेंटेंस हैं, और आपको आज जो है होपफुली जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम छत पर क्या कर रहे हो, ठीक है, ये भी आपको देखो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन द रूफ, ठीक है, आईएनजी लगता है ना वर्ब में, आईएनजी लग गया डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द रूफ। एक और वाक्य देखेंगे, क्या आज तुम वापस नहीं जा रहे हो। भैया यहीं पे पड़े रहोगे क्या, वापस नहीं जा रहे, तो आर यू नॉट गोइंग बैक टूडे, बैक वापस, ठीक है। और क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, तो इसलिए क्या लग रहा है, आर पहले आ रहा है सब्जेक्ट के यू के पहले, तो आर यू नॉट गोइंग बैक टूडे। एक और वाक्य देखेंगे, क्योंकि आप जितने वाक्य देखोगे प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो है खजाना बढ़ेगा डेली स्पीकिंग के लिए। तो आजकल तुम हमारे घर नहीं आ रहे भाई, क्या हो गया ऐसा। तो यू आर नॉट कमिंग टू आवर होम नाउ डेज, आपको ध्यान हो नाउ डेज आजकल के लगता है पूरा एक साथ लगता है, तो यू आर नॉट कमिंग टू आवर होम नाउ डेज। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। क्या बात होगी भाई साहब, हम तो रोज ही मिलते हैं, आज ऐसे क्यों देख रहे हो आप। तो वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, ठीक है, मुझे देखने के लिए तो इसमें एट लगेगा। और क्योंकि आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इस बार, इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए वाई आर पहले आ रहा है सब्जेक्ट के, तो वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस। एक और वाक्य देखेंगे, उनमें से एक खाना नहीं खा रहा है। जैसे 3 4 5 8 लोग हैं, उनमें से कोई एक खाना नहीं खा रहा, तो कैसे बोलेंगे, उनमें से एक, वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग द फूड, खाना नहीं खा रहा है। यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव, इसलिए इज नॉट ईटिंग। सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। सुनार को हम बोलते हैं अंग्रेजी में गोल्ड स्मिथ, ठीक है, गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग अ रिंग, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपली बन गया, सॉरी नेगेटिव है, नेगेटिव, द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग अ रिंग। एक और वाक्य देखते हैं, धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जो हमारी धरती है पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, क्योंकि आपको बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट जो केवल एक होता है पूरे नेचर में उसके पहले द लगता है, तो द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। एक और वाक्य देखेंगे गाइज, ये बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। भाई क्या हो गया, ये इनको आपस में झगड़े जा रहे हैं इतनी देर से, है ना। तो दीज चिल्ड्रन आर क्वेरलिंग विद ईच अदर, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है, इसलिए आर के साथ आईएनजी। दीज चिल्ड्रन आर क्वेरलिंग विद ईच अदर। एक और वाक्य देखेंगे, माली पौधों को पानी दे रहा है। माली होता है ना जो गार्डन में देखभाल करने के लिए रखा जाता है, तो गार्डन और माली को कहते हैं गार्डनर, ठीक है, देखभाल करने वाला। तो द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, और पानी देने के लिए हमें वाटर एज ए वर्ब यूज कर रहा है, आईएनजी लगा दिया उसमें, तो द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी दे रहा है। एक और वाक्य देखेंगे, अब इस घर में कोई नहीं आ रहा है। पहले भैया ये पैसे ज़्यादा मांग रहे थे जब लोग आ रहे थे, अब कोई आ नहीं रहा, तो नाउ नो वन इज कमिंग इन दिस हाउस, ठीक है, नाउ नो वन इज कमिंग इन दिस हाउस, ठीक है, नो वन लगा दिया हमने, कोई नहीं, ठीक है, फिर सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा, तो नाउ नो वन इज कमिंग इन दिस हाउस। एक और वाक्य देखेंगे, आजकल कोई बाहर नहीं जा रहा है। जैसा कि आपको पता है भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, डर है, तो कोई जा नहीं रहा बाहर, तो कोई नहीं के लिए नोबडी, ठीक है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है, इसलिए सिंपल बन जाएगा, इज आगे हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी वर्ब में। तो नोबडी इज गोइंग आउटसाइड, बाहर नहीं जा रहा, नाउ डेज, आजकल के लिए क्या आ गया, नाउ डेज, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस कैसे बन गया, नोबडी इज गोइंग आउटसाइड नाउ डेज। एक और वाक्य देखेंगे, हम यहाँ मूवी देख रहे हैं। अरे कहाँ है भाई तू, हम तो यहाँ मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी हेयर, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर के साथ आईएनजी लगाया वर्ब में, ठीक है।
वी आर वॉचिंग, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया अ मूवी, ठीक है, और कहाँ यहाँ के लिए हेयर आ गया, तो वी आर वॉचिंग अ मूवी हेयर, ठीक है। बड़े सपने देखो, कभी कभी बोलते ना अरे भाई छोटे छोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो, तो हैव बिगर ड्रीम्स, ठीक है, हैव बिगर ड्रीम्स, बड़े सपने देखो। एक और वाक्य देखते हैं, अगला वाक्य, अपने आप को रोको मत, यानी कि अपने आप के लिए बहुत सारे आप खुद ही बाउंडेशन मत बनाओ, तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ, ठीक है, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, डू नॉट का कंट्रैक्शन है ये डोंट, तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ। अगला वाक्य देखते हैं, क्योंकि आप वाक्य देखोगे साथ में प्रैक्टिस करोगे तो आपका कन्वर्सेशन अच्छा होगा। बिस्तर लगा दो, कॉमन सा सेंटेंस है, बोलते ना मेक द बेड, ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको, बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, क्योंकि हम ये बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मैं आपसे बाद में मिलूंगा, कैसे बोलेंगे, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, आई विल मीट यू लेटर, बाद के लिए लगा दिया हमने या लेटर, ठीक है, तो आई विल मीट यू लेटर, फ्यूचर वाली बात है, इसे लग गया विल, आई विल मीट यू लेटर। एक और वाक्य देखते हैं, सीधे खड़े रहो झुको नहीं, ऐसे झुक के खड़े हो जाते हो, तो स्टैंड अपराइट डोंट बैंड, दो सेंटेंस हो गए यहाँ पे, स्टैंड अपराइट सीधे खड़े रहो, झुको नहीं तो डोंट बैंड, ओके। एक और वाक्य देखेंगे, आमदनी से ज़्यादा खर्च मत करो, किसी किसी की आदत होती है ना कि पैसा बाद में आता है या पैसा होता है कम लेकिन खर्च ज़्यादा करता है, तो उसको बोलते रहे सही से इंस्ट्रक्टेड वे में। इम्परेटिव सेंटेंस है ये, डोंट स्पेंड, खर्च मत करो, मोर देन यू अर्न, जितना तुम कमाते हो उससे ज़्यादा, तो डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न, ओके गाइस। एक और वाक्य देखेंगे, क्या आप मुझे 1000 रुपये उधार दे सकते हो, भाई ज़रूरत बहुत ज़्यादा, इंतजाम हो नहीं पाया, आप उधार दे सकते हो 1000 रुपये, कैन यू लैंड मी 1000 रुपीज़, ठीक है, ये 100 रुपये तो 100 रुपीज़, ये 10,000 रुपीज़ तो 10,000 रुपीज़, तो कैन यू लैंड मी 10,000 रुपीज़, कैन यू लैंड मी 100 रुपीज़, कैन यू लैंड मी सम रुपीज़, ठीक है गाइज। तो होपली आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, साथ ही साथ यह मेरे लिए मुश्किल है, पता नहीं यार तूने कैसे कर दिया ये काम, मेरे लिए तो मुश्किल है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, मेरे लिए के लिए फॉर मी लग गया और कठिन के लिए लग गया डिफ़िकल्ट, और क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए लग रहा है यहाँ पे इट के साथ एज, ओके गाइस, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। अगला वाक्य देखते हैं, मेरा गला बैठा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, सर्दी से या किसी वजह से मेरा गला बैठा हुआ है भाई, तो आई हैव अ हॉर्स वॉइस, ठीक है, गले बैठे के लिए यहाँ पे हॉर्स लगाते हैं, हॉर्स मतलब गला बैठा हुआ, तो आई हैव अ हॉर्स वॉइस, गला बैठा हुआ है, ओके गाइस। अगला वाक्य देखते हैं, तुमने मेरा दिन बना दिया, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई दोस्त आया और अच्छे से टाइम निकला दिन में, तो बोलते यार शाम को तुमने ना आज मेरा दिन बना दिया, तो यू मेड माई डे, यानी कि पूरा दिन अच्छे से निकला, अच्छे से पूरा हमने बहुत सारे काम करे, ठीक है, खुशी खुशी, तो कैसे बोलेंगे इसको, तुमने मेरा दिन बना दिया, यू मेड माई डे, ओके। अगला वाक्य देखते हैं, मौका देखकर चौका मारो, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसी टाइम वो काम करना चाहिए, तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, ओके, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, ये एक ईडियम है, ठीक है, आपने सुना भी होगा, जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारो, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, तो वो ये स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। तुम 15 मिनट लेट हो गए, तुम्हारे को बोला था 10 बजे, तुम आए हो 12:15, तुम 15 मिनट लेट हो गए, कैसे बोलेंगे, यू आर लेट, सिंपल सेंटेंस है, यू के साथ क्योंकि आ रहा था तो आर लगा दिया, लेट हो गया बाई 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट के लिए बाई लगाएंगे इसके लिए, ठीक है, तो यू आर लेट बाई 15 मिनट्स, वह मुझे बैठने नहीं दे रहा है, कभी कभी इस तरीके की स्थिति होती है ना कि कोई आपको बैठने ही नहीं दे रहा है, कुछ काम नहीं करने दे रहा, तो ही इज नॉट लेटिंग मी सिट, देख रहे होगे आप यहाँ पे लेट यूज हुआ है, लेट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह यूज़ कर रहा है, तो इसलिए हमने उसमें लगा दिया ING, तो ही इज नॉट लेटिंग मी सिट, ओके गाइज। सारे सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले गाइज, तो आप साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। 2 मिनट में खाना लग जाएगा, कभी ऐसा होता है ना, बाबा यार भैया कितनी देर में खाना लगेगा, परेशान हो गए आज तो बोलते हैं 2 मिनट में खाना लग जाएगा, फूड विल बी सर्व्ड इन 2 मिनट्स, ठीक है, फूड विल बी सर्व्ड, क्योंकि आपका फ्यूचर है इसलिए विल भी आ रहा है, ओके। तुम्हारा डर जायज़ है, जैसे आजकल के एकदम डर का माहौल बना हुआ है ना, हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही, जिसको देखो वो बीमार हो जा रहा, तो डर है, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो तुम्हारा डर जायज़ है, योर फियर इज़ जस्टिफाइड, जायज़ के लिए जस्टिफाइड, ठीक है, तो योर फियर तुम्हारा डर इज है जस्टिफाइड, जायज़, तो योर फियर इज जस्टिफाइड। एक और वाक्य देखते हैं, मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत ज़्यादा बनाते रहता है ना उसने, मैंने आज उसे ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया, तो आई गेव हिम अ बेफिटिंग रिप्लाई, ठीक है, आई गेव हिम अ बेफिटिंग रिप्लाई, ठीक है,
मुंह तोड़ के लिए हमने क्या यूज़ करा है, बीफ्टिंग। तो आई गेव हिम अ बीफ्टिंग रिप्लाई। आज इतनी गर्मी नहीं है, आज मौसम थोड़ा सही सा लग रहा है, आज इतनी गर्मी नहीं है ना। कैसे बोलेंगे तो इट्स नॉट सो हॉट टूडे, ठीक है, इट्स नॉट सो हॉट टूडे। ओके गाइस, इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्शन है इट्स, तो इट्स नॉट सो हॉट टुडे। अगला वाक्य देखते हैं, ना तुम सोते हो ना सोने देते हो। नीदर के यूज़ वाला वाक्य है। नीदर का मैंने बहुत एक पूरी सीरीज बनाई है जिसमें पूरा नीदर वाले ही डाले हैं। तो नीदर यू स्लीप नॉर लेट मी स्लीप, ना तो तुम सोते हो और ना सोने देते हो, ठीक है। लेट का यूज़ हो रहा है, देख रहे हो गया, बाद में सोने देते के लिए। अगला वाक्य देखते हैं, मुझे कम मत समझो। हाँ, मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, मेरे को कम मत समझो, ठीक है। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, ठीक है, कम के लिए हो गया अंडर एस्टिमेट, मैं तो मेरे को कम करके कैलकुलेट मत करो। और डू नॉट का कंट्रैक्शन है डोंट, तो डोंट अंडर एस्टिमेट मी। अपनी इज्जत का ख्याल रखो, ठीक है ना। तुम ऐसे ही कहीं पे भी चल देते हो या कुछ भी बोल देते हो, भाई बोलते समय अपनी इज्जत का ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ योर इमेज आल्सो, ठीक है, टेक केयर ऑफ योर इमेज, ख्याल रखो काहे का, अपनी इमेज का, अपनी इज्जत का, अपनी प्रेस्टीज का। अगला वाक्य देखते हैं, तुम्हारी कितनी घटिया सोच है, कैसे को सोच सकते हो तुम ऐसा। तो हाउ चीप मेंटेलिटी डू यू हैव, ठीक है, कैसे बोलेंगे इसे, हाउ चीप मेंटेलिटी डू यू हैव, ठीक है। चीप का मतलब घटिया हो गया, मेंटेलिटी का मतलब सोच, ठीक है गाइस। तो कैसे बोलेंगे इसे, हाउ चीप मेंटेलिटी डू यू हैव, ठीक है। ये सेंटेंस भी ऐसा कई बार बोलते हैं हम आपस में, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं, तुम हमेशा ऐसे करते हो। ये मतलब आज की बात नहीं है, कोई नहीं, तुम हमेशा ही ऐसे ही करते हो कि कह रहे हो आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। तो यू ऑलवेज डू सो, ठीक है, करने के लिए डू हो गया और ऐसा के लिए लगा दिया हमने सो, और हमेशा के लिए लगाया यहाँ पे ऑलवेज, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए सिंपली वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट। तो यू ऑलवेज डू सो। ओके गाइस, छोटा सा सेंटेंस है लेकिन बोलना कई बार पड़ता है। अगला वाक्य, एक और वाक्य देखते हैं, हंसना सेहत के लिए अच्छा है। खासकर आजकल के माहौल में जितना आप हंसोगे उतना ज़्यादा हेल्दी रहोगे। तो हंसना सेहत के लिए अच्छा है, लाफिंग हंसना इज गुड, सिंपल सेंटेंस है इसलिए इसका यूज़ हो रहा है। अच्छे के लिए गुड आ गया और काहे के लिए, हेल्थ के लिए, तो फॉर हेल्थ। कैसे बन गया पूरा सेंटेंस, हंसना सेहत के लिए अच्छा है तो हंसते रहो, कीप लाफिंग, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ सो कीप लाफिंग, हंसते रहो। तो घर की मरम्मत करवाओ, पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस है सारे। गेट द हाउस रिपेयर्ड, ठीक है, इसमें आएगा गेट और उसके बाद जिसकी मरम्मत करवानी वो, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गेट द हाउस रिपेयर्ड। आज मैं सारे पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस लेके आऊँ, ये हमें मैक्सिमम बोलने पड़ते हैं तो एकदम मतलब समझ में नहीं आता कैसे बोला। तो ऐसा यह संदेश भिजवा दो, तो गेट दिस मैसेज सेंड टू हिम, गेट दिस मैसेज सेंड टू हिम, उसे भिजवा दो। यहाँ पे खुद कुछ नहीं करना है, दूसरे से करवाना है, ठीक है, उसे मत बुलवाओ, ठीक है, उसे मत बुलवाओ। तो डोंट गेट हिम कॉल्ड, ठीक है, इसमें हिम गेट के साथ कॉल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह अपना घर बनवा चुका है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव वर्ब वाला है। तो ही हैज गॉट हिज हाउस कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, गेट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ आएगी तो कंस्ट्रक्टेड। एक और सेंटेंस देखते हैं, उसे मत पिटवाओ, जाने दो यार, सीधा साधा आदमी है, तो डोंट गेट हिम बीटन, ठीक है। गेट के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, ध्यान रखना है आपको। तो डोंट गेट हिम बीटन। एक और वाक्य देखते हैं, वह अपने बाल कटवा रहा है। बहुत कॉमन सेंटेंस है, हमें कई बार बोलना पड़ता है, वह अपने बाल कटवा रहा है, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। तो ही इज गेटिंग हिज हेयर कट, मैं कटवा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ऐसी उस सेंटेंस में क्या लगाना है, मैं गेट के साथ हेयर का, तो ही इज गेटिंग हिज हेयर कट। तुम्हें अपना घर पुतवाना चाहिए, खुद ही नहीं पेंट करना चाहिए, पुतवाना चाहिए बोलते हैं ना हम। तो यू शुड गेट योर होम, आपको बताया था मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पुतवाने के लिए वाइट वॉश थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाइट वॉश्ड। तो यू शुड गेट योर होम वाइट वॉश्ड, ठीक है, यू शुड गेट योर होम वाइट वॉश्ड। सारे ही सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके कन्वर्सेशन के लिए। मुझे हर महीने अपनी कार की मरम्मत करवानी पड़ती है, यानी कि पुरानी हो गई है भाई, तो अब यार हर एक महीने से ही कभी कुछ लगा रहता है उसमें। तो आई हैव टू गेट, करवानी पड़ती है, माई कार रिपेयर्ड, मरम्मत एवरी मंथ, हर एक महीने। तो आई हैव टू गेट माई कार रिपेयर्ड एवरी मंथ, मैं उससे माफ़ी मंगवाऊंगा, उसने काम बहुत गलत करा, मैं उससे मंगवाऊंगा माफ़ी उससे।
तो आई विल मेक हिम अपोलोजाइज, ठीक है। यहाँ पे हमने मंगवाऊंगा, इसके लिए मेक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। मेक के संग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो आई विल मेक हिम अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। क्या उन्होंने तुमसे झूठ बुलवाया? कभी इस तरीके की कंडीशन हो जाती है ना, क्या उन्होंने आपसे उन्होंने झूठ बुलवाया तुमसे? तो डिड दे मेक यू टेल अ लाई, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो मेक का यूज़ हो रहा है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में वर्ब लगेगी उसके बाद, ठीक है। डिड दे मेक यू टेल अ लाई। अगला वाक्य देखेंगे, मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए काम चला लो, फिर मैं उसे समझा दूंगा। तो आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। समझने के लिए अंडरस्टैंड और समझाने के लिए हमें बोलना है मेक हिम अंडरस्टैंड। मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर है तो विल आ गया। आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस। उसने मुझे सुबह से शाम तक इंतजार करवाया। किसी किसी के जाते ना, वो गया नक्शे तो मालूम पड़ा सुबह से शाम तक आपको बैठा ही रहा। तो ही मेड मी वेट, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है तो मेक का मेड हो गया। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम। ही मेड मी वेट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। एक और वाक्य देखेंगे, तुम्हें उससे खाना नहीं बनवाना चाहिए, ठीक है। कुछ दिनों के लिए आया तो मुझसे खाना बनवा रहे हो, खाना नहीं बनवाना चाहिए उससे। तो यू शुडंट मेक हिम कुक फूड। शुडंट का कंट्रैक्शन है ये, शॉर्ट फॉर्म शुडंट, ओके। तो यू शुडंट मेक हिम कुक फूड। होपफुली आपको सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे, आप साथ में प्रैक्टिस करो जिससे कि हैबिचुअल हो जाओ। मेरी पत्नी ने आज मुझसे कपड़े धुलवाए, ठीक है। मेरी पत्नी ने आज मुझसे कपड़े धुलवाए, मैंने खुद नहीं धोए, उसने धुलवाए। तो माई वाइफ, मेरी पत्नी, मेड मी, पास्ट की बात है इसलिए मेक का मेड हो गया। वॉश क्लॉथ्स टुडे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो माई वाइफ मेड मी वॉश क्लॉथ्स टुडे। एक और वाक्य देखेंगे, उसकी बीवी रोज उससे बर्तन धुलवाती है। होता है ना किसी किसी क्या। तो हिज वाइफ मेक्स हिम, मेक आएगा यहाँ पे, एक्स लग गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो हिज वाइफ मेक्स हिम डू द डिशेज डेली। बर्तन धोने के लिए डू द डिशेज यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है, नहीं तो वॉश द डिशेज भी यूज़ कर सकते। हिज वाइफ मेक्स हिम डू द डिशेज डेली। उसने मुझे खुश कर दिया, ऐसी बात बोली उसने तो आज मुझे खुश कर दिया। तो ही मेड मी हैप्पी, ठीक है, मैं खुश हुआ नहीं, उसने खुश कर दिया। तो यहाँ पे मेक का क्योंकि पास्ट की बात है तो मेक का मेड हो गया, और मुझे तो ही मेड मी हैप्पी, खुश कर दिया। अगला वाक्य देखते हैं, हम अपना घर हर साल रंगवाते हैं। हमारा घर है ना, पेंट करवाते हैं हम हर एक साल। तो कैसे बोलेंगे इसको, कॉजेटिव वर्ब है यहाँ पे भी लगेगी। तो वी गेट आ गया अवर हाउस, ठीक है, पेंटेड। इसमें क्योंकि मैंने बताया था गेट के साथ आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पेंटेड एवरी ईयर। वी गेट अवर हाउस पेंटेड एवरी ईयर। तुम अपने कपड़े कहाँ सिलवाते हो, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, कई बार बोलना पड़ता है। वेयर डू यू गेट, ठीक है, यहाँ पे भी गेट लगाया हमने। फिर क्या, कपड़े, तो योर क्लॉथ्स, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिलवाने की, सिलवाने को सीव, और थर्ड फॉर्म स्यूड। तो वेयर डू यू गेट योर क्लॉथ स्यूड। एक और वाक्य देखेंगे, मैं इसे जल्द करवा दूंगा, ठीक है। ये इस तरीके की पोजीशन हो रही, मैं इसको जल्दी करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। कई बार बोलना पड़ता है ना ऐसे, तो फ्यूचर की बात है इसलिए विल आ गया। आई विल गेट दिस डन, इसको करवा दूंगा, और जल्दी के लिए आ गया वेरी सून, बहुत जल्द। तो आई विल गेट दिस डन वेरी सून। एक और वाक्य देखेंगे, इसकी जांच करवा लेना, डायरेक्ट मत निकलवाना, इसको चेक जरूर करवा लेना वहाँ पे। कई बार बोलना पड़ता है, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। गेट इट चेक्ड, छोटा सा सेंटेंस है। गेट इट, इसको चेक्ड, जांच करवा लेना, ठीक है। तो गेट इट चेक्ड, आप देख रहे हो यहाँ पे चेक की थर्ड फॉर्म है, चेक्ड, गेट इट चेक्ड। एक और वाक्य देखेंगे, हम अपने कमरे में एसी लगवाने वाले, गर्मी में परेशान हो गए हम, एसी लगवाने वाले। तो वी आर गोइंग टू गेट हमने यूज़ करा यहाँ पे। एसी क्या लगवाना है, एसी इंस्टॉल्ड, ध्यान रखना है, एसी लगवाने को इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल्ड इन अवर रूम, कैसे हो गया पूरा सेंटेंस, वी आर गोइंग टू गेट एसी इंस्टॉल्ड इन अवर रूम, ओके। एक और वाक्य देखेंगे, हमने तुम्हारी प्रेस करवा ली थी, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, कई बार बोलना पड़ता है। वी हैड गॉट, ठीक है, करवा ली थी क्या, तुम्हारी शर्ट प्रेस, तुम्हारी शर्ट, तो योर शर्ट आ गया। और प्रेस के लिए आपने ध्यान रखना, लगाना है हमें आयरन, आयरन की थर्ड फॉर्म आयरन। तो वी हैड गॉट योर शर्ट आयरन, ठीक है, हमने तुम्हारी शर्ट प्रेस करवा ली थी, वी हैड गॉट योर शर्ट आयरन। सारे ही सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको कई बार बोलने पड़ते हो, एक बार भी अगर बोलना पड़े ना मूड खराब हो जाता है, कैसे बोलें। उससे खाना बनवाया जाता है,
बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर। ही इज़ मेड टू कुक फूड, ठीक है, ही इज़ मेड। आप ध्यान दे रहोगे यहाँ पे हमने कौन सा पॉजिटिव वर्ब यूज़ करा है, मेक। मेक की क्योंकि पास्ट की बात तो इसलिए हो गया मेड। तो ही इज़ मेड टू कुक फूड, उससे खाना बनवाया जाता है। मेक के साथ या मेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, ठीक है। तो उससे खाना बनवाया जाता है, ही इज़ मेड टू कुक फूड। तो होपफुली आपको गाइस वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।